Good morning, students. Today we are going to discuss the question answers of Chapter 1 Heritage of India, Social Science of Standard 10. Now, the first question we are going to discuss are answers the following question in detail. In which first question is give details of the Aryan and Dravidian race. इस क्वेश्चन में हमें आर्यन और द्रविडियन रेसेस उनके कल्चर के बारे में और उनकी सिविलाइजेशन से रिलेटेड बातें हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। इनको हम दो पॉइंट में डिवाइड करते हैं, ए एंड बी। ए जिसमें हम आर्यंस के बारे में बात करेंगे और बी जिसमें हम द्रविडियन रेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्यन कल्चर। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, first I will give you the introduction of Aryan culture. The Aryan culture. The people belonging to the Nordic Aryans were the creator of the Aryan culture civilization in India. Aryan culture जो और आर्यन सिविलाइजेशन के क्रिएटर कौन थे? नॉर्डिक आर्यन, जो उस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। उन्होंने ही आर्यन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग करी। नंबर 2, the Aryans were more developed people than other contemporaries. मीन्स जो आर्यंस थे वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थे जितनी और जो रेसेस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, जैसे मंगोलियस, फिर आपके एस्टरॉयड, फिर आपके द्रविडियन सेल्स, फिर उसके बाद आपके एल्पाइन, कैनरिक एंड एल्मोनाइड एंड नेगरोइड, एस्ट्रोलाइड, इन सब से वो ज़्यादा डेवलप थे। नंबर 3, they adopted the good way of the life of the other tribals in India and formed a harmonious culture. अब ये उनसे ज़्यादा डेवलप्ड कैसे हुए? ये थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने जितने भी जो रेसेस थे जो आसपास उनके नॉर्थ के इंडिया में जो आसपास थे, उनके जितने भी जो ज़िंदगी जीने के जो तरीके थे उनमें जो पसंद आया उसको एडॉप्ट किया। इस तरह से वो मोर डेवलप्ड बन गए। नंबर 4, they were nature lover. They worshipped trees, rivers, the mountains, the sun, the wind and the rain, and composed rituals and hymns for seeking their blessing. आर्यंस जो थे उनको कुदरत बहुत पसंद थी और वो कुदरत से बहुत प्यार करते थे। इस वजह से वो पेड़ों की पूजा करते थे, नदियों की, पहाड़ों की, सूरज की, हवाओं की, बारिश की पूजा करते थे। और इसमें पूजा करने के लिए उन्होंने फिर रिचार्ज एंड हाइम्स यानी श्लोक, दोहे और जो पूजा करने के लिए हम लोग जो भी प्रेयर पढ़ते हैं ताकि उनको उनसे ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिल सके। नंबर 5, रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञस बिकम अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स। अब इस तरीके से जो वेदास वो लोग पढ़ते थे और यज्ञ करते थे वो उनके एक धार्मिक का एक हिस्सा बन गए थे। मतलब उनके धर्म में ये यज्ञ करना, फिर पूजा पाठ करना उनके ही धर्म का एक हिस्सा बन गया था। इनिशियली दे लिव्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड सप्त सिंधु region in the northwest India, which was called आर्यवर्ता। अब इनके रहने के लिए अगर बात कर लिया जाए तो ये लोग तो सप्त सिंधु के आसपास के रीजन में ये लोग रहते थे और वहाँ पर की आबादी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके डेंस होती चली गई। सप्त सिंधु अगर कहा जाए जहाँ पे 7 नदियाँ जो फ्लो होती हैं। Subsequently, Aryavarta extended up to Mithila and Vidyanchal in the post-Vedic period. अब ये लोग जो रीजन था ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था और इस रीजन को ये लोग क्या कहते थे? आर्यवर्ता। अब आर्यवर्ता की अगर बात किया जाए, 7th पॉइंट है दैट आर्यवर्ता एक्सटेंडेड अप टू मिथिला एंड विद्यांचल इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड यानी बिफोर क्राइस्ट यानी BC। अब इनका जो राज्य आर्यवर्ता था वो मिथिला राज्य से लेकर विद्यांचल राज्य तक इनका पूरा फैला हुआ था। Now 8, their vast area was recognized by the name such as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharat Varsha after the name of the king Bharat. अब ये जो राज्य था मिथिला से लेके विद्यांचल तक,
इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। नंबर 1 भारत भूमि, नंबर 2 भारत खंड एंड नंबर 3 भारतवर्ष। और ये जो नाम पड़े हैं, यहाँ पर के जो रूलर थे उनका नाम भी भारत था। तो इस वजह से इनको भारत खंड, भारत भूमि और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। द रिच कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया इज द हेरिटेज ऑफ द आर्यन। अब ये जो आर्यंस लोगों की एक पहचान कैसे बनी, आर्यन लोगों की पहचान इसी तरह से बनी कि इनका जो कल्चर था बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं क्वालिटी चीज़ों से इन्होंने इसको फिल्डअप कर दिया था। Now we are going to discuss about the next B point, the Dravidian culture. Now, introduction of the Dravidian culture. The people belonging to the Dravidian race were the original inhabitant of India. They were the direct descendant of the Stone Age civilization and the creator of Mohenjo-daro culture. One of the most important point, मतलब जो Dravidian civilization के जो लोग थे वो एक्चुअली डिसेंडेंट यानी एक्चुअली भारत के लोग थे, वो डायरेक्टली स्टोन एज से बिलोंग करते थे। और हमारे आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया मूव हुए थे और उन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में रहना चालू किया। पर लेकिन द्रविडियंस उससे पहले से ही इंडिया में यानी भारत में रह रहे थे और ये स्टोन एज से यहाँ पे रह रहे हैं। और यही लोग जो द्रविडियंस हैं ये मोहनजोदारो कल्चर के क्रिएटर हैं, यानी मोहनजोदारो जो कल्चर सिविलाइजेशंस हैं इन्होंने ही क्रिएट करी। Let's discuss about the detail of that. Number 1, after the invasion of the Aryans, they shifted and settled down in the southern part of India, thereby their language and culture have survived. फिर जब द्रविडियंस लोग सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया यानी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में मूव हुए, तब द्रविडियंस जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से शिफ्ट होके चले गए सदर्न इंडिया यानी इंडिया के साउथ में। इसकी वजह से देखा जाए आज भी उनकी लैंग्वेज और उनका कल्चर बचा हुआ है। आज भी आप देखेंगे साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो कि देखा जाए वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और इसमें मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो संस्कृत से ड्राइव किए हुए हैं। Number 2, they gave the concept of mother as a goddess and the father as a god. Thereby, the religious belief of Parvati as a mother and Shiva as the father involved. अब इनके कल्चर में पिता को भगवान मानते थे और माता को देवी मानते थे। इसकी वजह से अगर कहा जाए ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो माँ पार्वती है उनको माता का दर्जा उन्होंने दिया हुआ है और जो शिव जी हैं उनको फादर का दर्जा दिया हुआ है। नंबर 3, दे इवॉल्व द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, दीप एंड आरती। आज के टाइम पे हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग उसमें अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, दिया जलाते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। एक्चुअली ये जो प्रथा है ये हमको द्रविडियन से मिली है। नंबर 4, दे ऑल्सो अंडरटुक नेचर एंड एनिमल वर्शिप। और इसके साथ में वो कुदरत यानी हवा, जल, धरती, अग्नि, सूरज, चंद्रमा, इनकी पूजा ये लोग करते थे और साथ साथ में ये लोग जानवरों की भी पूजा करते थे। 5th, द आर्यन कल्चर वॉज इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस। अब जो द्रविडियन का कल्चर था, आर्यंस लोगों को इनका कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो द्रविडियन कल्चर से इन्होंने अडॉप्ट किया। They had matriarchal family system and permitted intercaste marriage. अब उनके अंदर अगर देखा जाए तो मैट्रिकल फैमिली सिस्टम का मतलब होता है कि विद इन अ फैमिली के अंदर यानी अपने ही खानदान के अंदर वो लोग मोस्टली अब शादी करते थे और उसके बाद इन्होंने परमिशन दी कि इंटरकास्ट मैरिज यानी अपने समाज से बाहर जाके वो शादी कर सकें। Number 7, they made progress in craft like boat and raft making, weaving, spinning and dyeing cotton. अब इसके साथ साथ में उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट करी, जैसे क्राफ्ट यानी लकड़ी के जो सामान बनाते हैं उसको हम लोग क्राफ्ट कहते हैं, जैसे नाव बनाना। फिर उसके बाद राफ्ट मतलब यानी
चप्पू जो होता है, जो नाव को चलाने के लिए चप्पू इस्तेमाल किया जाता है, उसको राफ्ट कहते हैं। उसके बाद फिर वीविंग, कपड़े बुनना, स्पिनिंग भी कपड़े की बुनाई होती है, और डाइंग कॉटन, मतलब यानी जो कॉटन होता है उसको कलर करना। नंबर 8 पॉइंट अगर देखा जाए तो इनकी मेन लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आर द मेन द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इन साउथ इंडिया। Rich culture in Tamil and other Dravidian language was developed. अब अगर देखा जाए आज के टाइम पे भी इनकी ये लैंग्वेज बोली जाती है। मेन कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। जो द्रविडियंस फैमिली, जो द्रविडियन सिविलाइजेशन है, वो स्टार्टिंग से लेके आज तक ये लैंग्वेज का लोग यूज करते हैं। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता गया, जैसे जैसे एजेस चेंज हुए, स्टोन एज से फिर आयरन एज आया, आयरन एज से कॉपर एज आया, कॉपर एज से फिर आपका कह सकते हैं मॉडर्न एज आया। इनकी लैंग्वेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, जैसे हमारी जो हिंदी लैंग्वेज पे बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में ज़्यादा चेंजेस ये लोग नहीं लाए, जिसकी वजह से आज भी जो द्रविडियंस जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है इन अ टर्म ऑफ देखा जाए लैंग्वेज, in a term of their studies, in a term of their worshipping and God and Goddess and all these things. So over here, this question ends.